श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी, कक्षा 11 विषय साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी, कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी, अध्याय 3 सूरदास, अध्याय 3 सूरदास, शीर्षक है भ्रमर गीत। आज हम आपको भ्रमर गीत पद्यांश नंबर 9 पद्यांश नंबर 9 भ्रमर गीत, पद्यांश नंबर 9 भ्रमर गीत को पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए पद्यांश नंबर 9 भ्रमर गीत। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अरदि अवध बदि हम सो, हरि आहार चली जात। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरदि अवधि बदि हम सो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु, सूर रिपु जुग बर, शशि रिपु बरस सूर रिप जुग बर, हरि रिप किन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सामरो, तात अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह कै, बिरह के कर मीजय पछतात, कर मीजय पछतात। पुनः सुन लीजिए फिर से। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधि अवध बदि हम सो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु किन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सांवरो, तात अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजय पछतात। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यांजलि में संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यांजलि में संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। इसका संदर्भ रहा। आप प्रसंग देखिए। प्रसंग कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ उद्धव बाबा से कहती हैं,
हे उद्धव बाबा, क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उस परदेसी की बात जो पूरा कपटी और धोखेबाज है। डायरेक्ट गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं, क्या कहती हैं? कहत कत परदेसी की बात। व्याख्या देखिए, हे उद्धव बाबा, क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उस परदेसी की बात कर रहे हैं, कर रहे हो जो पूरा कपटी और धोखेबाज है, जो पूरा कपटी और धोखेबाज है। जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, मंदिर अरध्य, मंदिर माने घर और मंदिर माने मास, मास माने महीना, महीने का आधा पक्ष, महीने का आधा पक्ष अर्थात 15 दिन। अरधि माने आधा, अवधि, अवधि माने समय, बधि माने बधा कर, हमसो माने हमसो, हरि माने सिंह, आहार माने भोजन, मास, मास सिंह का भोजन, मास, मास मास मास, मास माने महीना भी होगा, आहार माने भोजन। शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, चंद्रमा का शत्रु अर्थात जिन। बरस माने वर्ष। सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु, सूर्य का शत्रु अर्थात, सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि। सूर्य का शत्रु, सूर्य दिन में उगता है, चंद्रमा रात में। चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, सूर्य का शत्रु अर्थात रात। युग माने युग, युग एक युग, दो युग, एक युग। हर रिपु, हर माने शंकर जी, हर हर महादेव, शंकर जी। रिपु माने शत्रु, शंकर जी का शत्रु अर्थात कामदेव। किन्नव घात, घात लगाए हैं। मग पंचक ले गयो सांवरो। मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र आता है चित्रा। मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र आता है अर्थात चित्रा। चित्रा अर्थात चित्त, चित्त अर्थात मन। ले गयो सांवरो, सांवरो वह कृष्ण लेकर चला गया। नख 27 वेद 4 ग्रह 9 जोड़कर अर्ध कर आधा कर, सोई बनत अब खात। इसके अलावा दूसरा कोई ना है। सूरदास बस भाई भी रह के कर मीजे पछता। तो व्याख्या प्रस्तुत प्रसंग में गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं, हे उद्धव बाबा, कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात कर रहे हैं? उस परदेसी की बात कर रहे हैं जो पूरा कपटी और धोखेबाज है। जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, मंदिर अरध बदि हमसो। जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, उस समय हमसे अवधि बधाकर अर्थात 15 दिन की अवधि बधाकर गया। 15 दिन का समय। कितने दिन का? मंदिर माने मंदिर माने घर, मंदिर माने मास, एक पछवाड़ा पक्ष। 15 दिन का वादा करके गया था, लेकिन लौटा नहीं। हरि आहार चली जात, मास माने महीना अर्थात सिंह का भोजन अर्थात मास। लेकिन महीनों गुजर गए। कितना गुजर गए? महीनों महीनों गुजर गए, लेकिन वापस आने का नाम तक नहीं लिया। जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, किस समय? जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, हमसे 15 दिन का वादा करके गया था कि हम 15 दिन में अवश्य लौट आएंगे।
लेकिन महीनों महीनों गुजर गए, वापस आने का नाम तक नहीं लिया। ससरिपुबर, अब तो हम लोगों को एक एक रातें गुजारना एक एक वर्ष के समान प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग ससरिप, शशि चंद्रमा के शत्रु अर्थात दिन दिन एक एक, अब तो हम लोगों को एक एक दिन गुजारना एक एक वर्ष के समान लग रहा है। सूर्य रिपु बरजुग, और एक एक रातें बिताना एक एक युग के समान लग रहा है। एक एक रातें बिताना हम लोगों के लिए एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। हर रिपु किन्नों का इतना ही नहीं, अब तो हम लोगों को कामदेव भी सताने लगा है। कामदेव भी हम लोगों के पीछे पड़ गया है। कामदेव भी अपनी चोटें चलाए जा रहा है। कामदेव भी हम लोगों को सता रहा है। हम लोगों में काम वासनाएं उद्दीप्त कर रहा है। मग पंचक ले गयो सांवरो तातो अत अकुलात। जब जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, उस समय मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त मन, जिस समय वह ब्रज से मथुरा जाने लगा, उस समय हम लोगों का मन भी, हमारा मन भी अपने साथ लेता चला गया। उस समय हमारा मन भी अपने साथ लेता चला गया, जिसके कारण हम अत्यंत व्याकुल होकर छटपटा रही हूँ। हम अत्यंत तातयत अकुलात, जिससे हम लोग अत्यंत व्याकुल होकर तड़प रही हूँ। हम लोगों का जाते समय हम लोगों का मन भी वह भी नहीं छोड़ कर गया। हम लोगों का मनवा भी अपने साथ लेता चला गया। यदि हे उद्धव बाबा हमारा मन भी हमारे साथ छोड़ कर गया होता, तो हम लोग अवश्य ही आपकी यह ब्रह्म ज्ञान रूपी योग साधना को ग्रहण करते, सुनते, उसे समझते और उसे ग्रहण करते। तो हम लोगों का मन भी अपने साथ लेता चला गया। अब हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, नक्षत्र 27 वेद 4 ग्रह 9 जोड़कर जोड़ी कर अर्ध कर 27 वेद 4 ग्रह 9 बराबर 40, 40 का अर्ध कर 20, 20 माने 20, 20 माने 20, 20 जहर। नक्षत्र 27 वेद 4 ग्रह 9 जोड़कर 40 अर्ध कर आधा कर 20 सोई बनत अब खात। अब तो हम लोगों को उसके विरह में जहर खाकर ही मरना ही पड़ेगा। वेद नक्षत्र 27 वेद 4 ग्रह 9 जोड़कर अर्ध कर आधा कर अर्थात 20 अर्थात 20 अर्ध कर 40 का अर्ध 20 अर्थात 20 माने 20 माने जहर। अब हम लोगों को जहर खाकर ही मरना पड़ेगा। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों को जहर खाकर मरना ही पड़ेगा। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पर। अब तो उसके विरह में हम लोग हाथ मीज कर पश्चाताप कर रही हूँ कि ऐसे छली, ऐसे कपटी, ऐसे धोखेबाज से हम लोगों ने प्रेम कर लिया। सूरदास बस भई विरह के, हम लोगों तो विरह के बस में पड़कर
हम लोग तो अब तो विरह के बस में पड़कर हाथ मीज कर माने हाथ मीज कर पश्चाताप करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे धोखेबाज, ऐसे छली, ऐसे कपटी से हम लोगों का प्रेम हो गया, हम लोगों ने प्रेम कर लिया। काव्य सौंदर्य देखिए, यह दृष्टकूट पद का सुंदर उदाहरण है। सूरदास के पद जहाँ अपनी सरल अभिव्यक्ति एवं सरसता से जनसाधारण को मुग्ध करते हैं, वहीं उन्होंने कुछ दृष्टकूट पदों की भी रचना की, जिसके अर्थ की खोज में बड़े बड़े विद्वान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भाषा साहित्य खड़ी बोली, अलंकार श्लेष एवं अनुप्रास, रस वियोग श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना,